लेसन नंबर 1 का हम पढ़ेंगे क्या, दिस और दैट। सबसे छोटा एग्जाम्पल ना, ऐसे देखिए दिस मतलब होता है क्या, यह है, और दैट मतलब क्या होता है, वह है। ठीक, देखिए अगर कोई स्वर आता है ना, यानी वावेल, क्या होता है, ए ई ओ यू आई ना, ये अगर आते हैं ना किसी चीज में तो वहां पर लगता है एन ना। एन क्यों लगेगा, जैसे कहें ये सेब है ना, तो सेब का पहला लेटर क्या आता है, एच, ए से शुरू कर, जैसे यह सेब है। अच्छा एक सेब है तब भी लगाएंगे ना, यह सेब रहेगा तब भी नहीं लगाएंगे। देखिए जैसे दिस इज एन एप्पल ना, दिस इज एन एप्पल। एन एप्पल क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास पहला लेटर क्या है, स्वर का है ना, स्वर का है, यानी इसमें से अगर कोई भी आता है, जैसे वह एक हाथी है तो क्या कहेंगे, दैट इज एन एलिफेंट, दैट इज एन एलिफेंट कहेंगे ना। बात समझ में आई है? देख लीजिए सभी लोग टॉपिक देख, सुशांत ध्यान देखो। देखिए अगर हमारे पास कहें वह है एक सेब है, क्या होगा, सेब है, तो होगा दैट इज एन ए डबल पी एल ई, दिस इज, दैट इज एन एप्पल ना। हाँ दिस इज, सॉरी इज नहीं लिखे, इज लगना है ना। इन सबको जोड़ता क्या है, मतलब हम है के लिए कह सकते हैं, अगर हाई आता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, इज ना। दिस इज एन एप्पल होगा। ठीक, बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए जैसे हमें कहना है किसी भी चीज को ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कहना ना। जैसे ये मार्कर है, दिस इज मार्कर, ये बोर्ड है, दिस इज बोर्ड ना, ये ट्राइपॉड है, दिस इज ट्राइपॉड, ये लाइट है, दिस इज लाइट ना, ये ग्लव्स है, दिस इज ग्लव्स। अब इसी बात को थोड़ा सा ऊंचा कहते, मतलब कहेंगे यह है तो कहेंगे दिस, अगर वह कहेंगे तो दैट इज ना। अगर हम ऐसा कहते हैं ये, तभी भी कहेंगे दिस इज ना, ये फोन है, दिस इज फोन, ये फोन। ऐसा भी कहेगा, ऐसे में हमें ऐसा जिक्र होना चाहिए कि कोई वस्तु हमारे एकदम करीब में है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे, कोई वस्तु दूर में है तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे वह साइकिल है, क्या कहेंगे, दैट इज साइकिल ना, वह साइकिल है, दैट इज साइकिल। वह लड़की है, दैट इज गर्ल्स ना, यह लड़का है, दिस इज बॉय। ठीक, बात कर रही आप लोगों को, हम तीनों का दोनों का 6 एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान देखिएगा। देखिएगा अगर हम लोगों को 6 टाइप ऑफ सेंटेंस आते हैं समझ लीजिए, अच्छा है ना। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, देखिए इसे इरेज करते हैं। देखिए यह पहले हम डालते हैं, ये लिख लीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हमारे पास नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं ना। 6 टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमेशा बनते हैं ना। जैसे यह है एक घर है, क्या होगा, दिस इज ए होम, या हाउस भी बोल सकते हैं। यह है एक घर नहीं है, क्या होगा, दिस इज नॉट ए होम ना, दिस इज नॉट ए होम। क्या यह एक घर है, क्या से क्वेश्चन आएगा, क्या यह एक घर है ना, क्या होगा, इज दिस होम ना। क्या यह घर नहीं है, क्या यह एक, दिस ये रहेगा, एक घर नहीं है, क्या होगा इसका मतलब, इज दिस नॉट ए होम। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4, 4 टाइप सेंटेंसेस। अब चलते हैं
ये 5 लिखेंगे। यह घर क्यों है ना, यह है घर क्यों है, क्या है, क्यों है, तो why is this, वह एक घर क्यों है, एक लिख देते हैं, ए होम। ये 6वां है सबसे इंपॉर्टेंट, यह एक घर क्यों नहीं है, क्या होगा, why is this not a home। ठीक, देखिए बात समझ में आई आप लोगों को। ये हो गए हमारे पास दिस के 6 एग्जाम्पल ना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए, पूछना है पूछ लीजिए। बात समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा डैट का ना, डैट में हमारे पास क्या रहेगा, वह की बात होगी। ठीक, अभी हम दोनों क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन पूछेंगे ना आप लोगों से। देखिए जैसे हमारे पास है, वह है पेन है, थोड़ा क्या होगा, दैट इज पेन, वह है पेन नहीं है, दैट इज नॉट पेन। क्या वह पेन है, इज दैट पेन, क्या वह पेन नहीं है, इज दैट नॉट पेन ना। वह पेन क्यों है, ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, वह पेन क्यों है, why is this pen, वह पेन क्यों नहीं है, why is this not pen। ठीक, देखिए ये चौथा हो गया, ये 5वां नहीं, ये 5वां हो गया, 6वां, 5वां 6वां। बात समझ में आई। आप लोग क्या करना रहेगा, एक कैटेगरी सेंटेंस पूछेंगे, आप लोग 6 कैटेगरी बताएंगे ना, बता लेंगे ना, हाँ